एक मशहूर फिल्म जॉली एलएलबी 2 के एक अदालती कार्रवाई के सीन में जिक्र आता है कि जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है तो पहला दूसरे से कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, क्योंकि वो जानता है कि अगर समाज उसकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उसकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उसकी बात नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगी, उसकी बात सुनेगी भी और फैसला भी देगी उसके हक में। लेकिन 1947 से आज तक कितने मामले देश की अदालतों तक पहुंचे जिनके कानों को सही समय पर फैसला सुनने को मिला? क्या लंबित मामलों की तादाद लोगों की उम्मीदों की कुल तादाद पर कई गुना भारी नहीं हो गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के प्रावधानों के तहत देश की अदालती व्यवस्था काम करती है। ये प्रावधान संघीय न्यायपालिका का आधार हैं और इनमें सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। भारत में न्यायपालिका 3 स्तरों पर काम करती है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। अदालती मामलों को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है: सिविल और क्रिमिनल। 2022 में पूरे भारत में लंबित रहने वाली सभी कोर्ट केस की संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो गई, जिसमें जिला और उच्च न्यायालयों में 30 से भी अधिक वर्षों से लंबित 1,69,000 मामले शामिल हैं। दिसंबर 2022 तक 5 करोड़ मामलों में से 4.5 करोड़ यानी 85% से भी अधिक मामले सिर्फ जिला न्यायालयों में लंबित हैं। सरकार खुद सबसे बड़ी वादी है, जहां 50% लंबित मामले सिर्फ राज्यों द्वारा प्रायोजित हैं। आखिर क्या है सही आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट समेत भारत की अदालतों में पेंडिंग मामलों का? एक नजर डालते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में 82,831 केस पेंडिंग है। ये अब तक पेंडिंग केसों की सबसे बड़ी तादाद है। अकेले 27,604 पेंडिंग केस पिछले 1 साल के अंदर दर्ज हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 2024 में 38,995 नए केस दर्ज किए गए। इनमें से 37,158 केसों का निपटारा हुआ। पिछले 10 साल में 8 बार पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ी। 2015 और 17 में पेंडिंग केस कम हुए। वहीं हाईकोर्ट में 2014 में कुल 41 लाख पेंडिंग केस थे, जो बढ़कर अब 59 लाख हो गए हैं। पिछले 10 सालों में केवल 1 बार पेंडिंग केस कम हुए। ट्रायल कोर्ट में 2014 में 2.6 करोड़ मामले केस पेंडिंग थे, जो अब 4.5 करोड़ हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में पेंडिंग केसों की संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 पहुंच गई। हालांकि अगले साल 2014 में चीफ जस्टिस पी सदाशिवम और RM लोढ़ा के कार्यकाल के दौरान पेंडिंग केसों की संख्या घटकर 63,000 रह गई थी। अगले 1 साल में 4,000 केस कम हुए और संख्या घटकर 59,000 हो गई। 2017 में जस्टिस JS खेयर ने केस मैनेजमेंट सिस्टम में पेपरलेस कोर्ट का प्रस्ताव दिया। इससे केसों का निपटारा तेजी से हुआ और पेंडिंग केसों की संख्या घटकर 56,000 हो गई। हालांकि 2018 में एक बार फिर पेंडिंग केस बढ़कर 57,000 हो गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जजों की संख्या बढ़ी, लेकिन केस कम नहीं हुए। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई। इसके बाद भी पेंडिंग केसों की संख्या में कमी नहीं आई। 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल के दौरान सरकार ने संसदीय अधिनियम के तहत जजों की संख्या बढ़ाकर 31 से 34 की। इसके बाद भी केसों की संख्या 57,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। 2020 में कोविड महामारी का असर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर भी पड़ा। उस समय जस्टिस ऐसे बोबडे CJI थे। हालांकि कुछ समय बाद वर्चुअल कार्रवाई हुई, लेकिन पेंडिंग केसों की संख्या बढ़कर 65,000 हो गई। 2021 में भी कोविड के कारण सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित रही। इस वजह से पेंडिंग केस 70,000 हो गए और 2022 के अंत तक संख्या 79,000 हो गई। इस दौरान एक ही साल में चीफ जस्टिस रमन्ना और UU ललित रिटायर्ड हुए। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI बने। अब बात करते हैं देश की अदालतों में लंबित ओवरऑल मामलों की। देश के पेंडिंग मामलों को लेकर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत के कुल 25 हाई कोर्ट में 58,59,000 केस पेंडिंग है। इनमें से करीब 42 लाख केस सिविल और 16 लाख केस क्रिमिनल नेचर के हैं। इन 58 लाख में से 62,000 मामले 30 साल से लंबित हैं। वहीं 3 केस 72 साल से चल रहे हैं। इन 3 में से 2 केस कलकत्ता हाई कोर्ट और 1 केस मद्रास हाई कोर्ट में पेंडिंग है। रिपोर्ट कहती है देश के सभी कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह सब मिलाकर इनमें 5 करोड़ से ज्यादा लंबित मामले हैं। सभी राज्यों के लोअर कोर्ट्स में कुल 4 करोड़ 34 लाख केस लंबित हैं। सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। इसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है, जहां 49 लाख के करीब केस पेंडिंग है। आंकड़े बताते हैं कि निचली अदालतों में पेंडिंग 70,587 क्रिमिनल केस 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। वहीं
36,223 सिविल केस 30 साल से ज्यादा वक्त से पेंडिंग है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि पिछले 10 साल में सिविल और क्रिमिनल पेंडिंग केस की संख्या जिला स्तर पर 34 लाख से ज्यादा और हाई कोर्ट में 12.5 लाख से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 11,000 मामले पेंडिंग है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा था कि एक डेटा के मुताबिक देश में 6% आबादी मुकदमेबाजी से प्रभावित है। क्या ये स्थिति चिंताजनक नहीं है? ये तो ठीक है कि मामले पेंडिंग है, कितने भी हों। अहम यह है कि इस पेंडेंसी के पीछे की वजूहात क्या है, कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है न्यायाधीशों की कमी। भारत में आबादी के हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या कम है। जजों की कमी के कारण मौजूदा जजों पर ज्यादा बोझ पड़ता है, इसीलिए ये एक बड़ा कारण भी बना है। देश की कई अदालतों में मामलों से निपटने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और संसाधन नहीं है। कई कानून पुराने हो चुके हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है। सबसे अहम वजहों में से एक है कानूनी प्रक्रिया में देरी, जिसके चलते मामले ज्यादा लटके हुए हैं। जटिल कानूनी प्रक्रियाएं, बार बार स्थगन और साक्ष्य प्रस्तुत करने में देरी के कारण कानूनी प्रक्रिया लंबी हो जाती है। कुछ मामलों में अदालती आदेशों का प्रवर्तन नहीं किया जाता, या कहें कि प्रशासन का लचीलापन, भ्रष्टाचार, सियासी दखलंदाजी इसके लिए जिम्मेदार है। विधायिका द्वारा पारित कानूनों में कमियां होती हैं और कार्यकारी सरकार पीड़ित व्यक्ति की संतुष्टि के मुताबिक काम नहीं कर पाती। एक वजह वकीलों की अनुपलब्धता के कारण भी मामलों में देरी होना है। यानी कानून संबंधी शिक्षा व्यवस्था और देश भर में ठीक ठाक लॉ इंस्टीट्यूट्स होने के बावजूद देश की अदालतों में अभी भी उतने अधिवक्ता नहीं हैं कि देश के सभी अपेक्षितों की लड़ाई लड़ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर को 5 साल से ज्यादा समय से पड़े पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए चीफ जस्टिस को कमेटी बनाने के लिए कहा था, जो लगातार इन पर निगरानी रख सके। कोर्ट का कहना है कि न्याय की उम्मीद से लाखों लोग याचिका दायर करते हैं। सभी लोगों को इंसाफ मिले, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। न्याय में देरी से लोगों का अदालत से भरोसा कम होने लगता है। जिलों और तालुकाओं की सभी अदालतें ये सुनिश्चित करें कि दलीलें पूरी होने के बाद पार्टियां तय दिन पर उपस्थित हों। इसके अलावा मामलों के बयान 30 दिन के अंदर दर्ज हो जाएं। अगर किसी का बयान तय सीमा पर दर्ज नहीं हो पाया तो लिखित में बताएं कि इसमें देरी क्यों हुई। वजह और आंकड़े कुछ भी हो, तारीख पे तारीखों के चढ़ने और बदलने का जो सिलसिला लगातार बढ़ा है और जिसके चलते इंसाफ की उम्मीदें दिल में दबाए कई लोग और पीढ़ियां इतिहास के पन्ने बन गए, लेकिन इंसाफ अदालतों की भारी भरकम फाइलों के नीचे ही दबा रह गया। क्या अब इस दुखद क्रम के टूटकर बदलने का सही वक्त नहीं आ गया है, जबकि हम आज डिजिटल युग में हर गति को बढ़ता और बदलता देख रहे हैं? क्या अब न्याय की गति भी नहीं बदलनी चाहिए? सरकारें बदली, जज बदले, पर न्याय की ये प्रक्रिया नहीं बदली, बिल्डिंगें भी बदली। क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि जज, अदालतें, कानूनी जानकारों और सलाहकारों की तादाद में इजाफा करें? इस उम्मीद के साथ कि ये बदलाव भी जल्दी आए और जनता की अदालती आस मायूसी से निकलकर नए जज्बे की सांस ले। आप जारी रखिए इंस्टा फीड को फॉलो करना, हमें सब्सक्राइब करना।